बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर कायदसानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मेरे एडवाइजर जनाब नासिर असलम वानी साहब, तंजीम के हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब कमर अली आखुन साहब, मेंबर पार्लियामेंट जनाब हाजी हनीफा जान साहब, हमारे सीईसी, ईसी, काउंसलर हजरात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे विमेन्स विंग और तंजीम के यहाँ बाकी सीनियर साथी हजरात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे ट्रेजरर जनाब शमी ओबरॉय साहब, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और जूले। आज आप सबको यहाँ पे श्रीनगर में देख के एक तरफ से बहुत खुशी महसूस होती है, दूसरी तरफ से बहुत अफसोस भी होता है। खुशी इस बात का कि इन 5 सालों में भी हमारा ये करीबी रिश्ता ये लोग तोड़ नहीं पाए। बेशक हमारे 2 हिस्से जरूर किए, लेकिन ये खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इस खानदान को ये तोड़ नहीं पाए, इस खानदान को ये अलग नहीं कर पाए। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारी इस खुशी में जितना हम आपको शामिल करना चाहते थे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली, चलिए दिल का रिश्ता ये तोड़ नहीं सकते, शायद सियासी रिश्ता भी ये तोड़ नहीं पाए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा रिश्ता था, जहां आप जम्मू कश्मीर के हिस्से में थे, उसको तो कम से कम ये नुकसान कर पाए। नहीं तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में करगिल की भी कामयाबी होती। जब हम सेक्रेटेरिएट में मिलते हैं इन दिनों, जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, जब हम लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग करते हैं और मैं दाएं बाएं अपने साथियों की तरफ देखता हूं, तो मुझे बार बार इस बात का एहसास होता है कि आप करगिल के साथी हमारे साथ बैठे नहीं हैं, और ये आपकी मंजूरी के बिना हुआ। अगर आपकी मंजूरी के साथ हुआ होता तो बात कुछ और होती, लेकिन जैसे कहा हनीफा साहब ने, सीसी साहब ने, इस फैसले में जरा से भी आपकी राय जो है शामिल नहीं की गई। आज असेंबली के जरिए एक कोशिश की गई कि कम से कम यहां से एक ऐसी आवाज जाए जिससे कि दुनिया को पता चले कि जो हमारे साथ हुआ था 2019 में, वो हमारी राय हासिल किए बिना हुआ था। उस फैसले में हमें शामिल नहीं किया गया था, और हालांकि असेंबली में आपका कोई नुमाइंदा था नहीं, लेकिन जो आज वहां से करारदाद पास किया गया, उसमें आपकी भी आवाज शामिल थी। अब आगे जाके अल्लाह ताला का क्या करना होगा कौन कह सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला का जो मर्जी होती है ना, वो हमें कभी कभी समझ नहीं आता। अब देखें, दोनों यहां बैठे हैं,
हाजी हनीफा जान साहब काउंसिल का इलेक्शन लड़ने निकले, नहीं जीत पाए। उस वक्त हनीफा साहब को लगा होगा कि मेरा अब रहा क्या, मैं काउंसिल नहीं जीत सका, आगे जाके क्या करूंगा। इनको क्या पता था कि अल्लाह ताला ने इनके लिए कुछ और रखा था। इनको पता ही नहीं था। तो वहां से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, सबकी मर्जी से ये उम्मीदवार बने, आराम से जीते। अब ये पूरे लद्दाख की नुमाइंदगी जो है उस बड़े ऐवान में कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने निकला था, नहीं जीता, और हारने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं अब करूंगा क्या। मैं पार्लियामेंट नहीं जीत सका तो आगे जाके क्या करूंगा। मुझे क्या पता था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए चंद महीने के बाद जम्मू कश्मीर के वजीर आला की जिम्मेदारी रखी थी। तो इसी तरह जो 2019 में हुआ, हालांकि अभी हमें उसमें बेहतरी कोई नजर नहीं आती आपके लिए, लेकिन आगे जाके इसका क्या हल अल्लाह ताला ने रखा होगा, इसका कहां से इलाज होगा, वो फिलहाल हमें पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। हमें बस वो यकीन रखना है, और तब तक हमें अपना रिश्ता कायम रखना है, अपनी तंजीम को मजबूत करना है। नासिर ने कहा कि चंद महीने पहले कुछ हालात ऐसे बन गए थे। वो हालात ये बने थे कि हम हाजी हनीफा जान साहब को पार्लियामेंट में देखना चाहते थे। उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए करगिल में अपनी तंजीम को बंद करना पड़ा, लेकिन इलेक्शन के फौरन बाद आखुन साहब, हाजी साहब, सीसी साहब, सबों ने फारूक साहब से बात करके कहा कि हम नए सिरे से अपनी तंजीम जो है वहां दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। हमने कहा कि ना अभी असेंबली के इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके फौरन बात करेंगे। और चलिए इलेक्शन हो गए। जैसे नासिर ने भी आपको कहा कि फारूक साहब ने चिट्ठी के जरिए वहां पे जो हमारी तंजीमी जो हमारा ढांचा था उसको दोबारा कायम किया, और फिलहाल हमारे हनीफा जान साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। और जैसे नासिर ने कहा, इनकी जिम्मेदारी और कमर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो करगिल से आगे लेह में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ढांचा जो है वो कायम करें। ठीक है, ना सियासी तौर आप हमारे लिए कुछ करोगे, ना हम कुछ खास कर पाएंगे आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन हमारा एक रिश्ता कायम रहना ही हमारे लिए काफी है। मैं कहता हूं अगर कुछ महीनों में हमारी इसी तरह बैठ के बात हो, मिल पाए, अपना दुख दर्द जो है आपस में हम शेयर करें, आप हमारी खुशी में शामिल हो, हम आपकी खुशियों में शामिल हो, कहीं पे हमें दर्द हो तो आप उसमें शामिल हो, अगर आपको हो तो हम आपके साथ हमदर्दी करने पहुंचे। तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। ये तो आपका बड़ापन है कि इतना दूर आप आए यहां मुबारक करने। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनका इस्तेमाल करके मैं आपका शुक्रिया करूं कि आप यहाँ पर आए। मैंने तो नासिर से कहा था, जब नासिर ने मुझे कहा कि करगिल के हमारे साथी आना चाहते हैं, मैं कहता मैं ये तकलीफ क्यों करें, मैं ही वहां जाता हूं। इन्होंने कहा नहीं, इस बार ये आना चाहते हैं, फिर आप जाएं। तो अब जैसे नासिर ने कहा, साथियों से मशवरा करके कोशिश करेंगे कि रास्ता बंद होने से पहले हम वहां पे आए, ताकि कम से कम ड्राफ्ट आप सब साथियों के साथ मिल बैठ के देखें कि आगे जाके हमने क्या करना है, जिससे कि तंजीम जो है और ज्यादा मजबूत हो। और मिल बैठ के, जैसे मैंने कहा, रिश्ता जो बाबा कौम के वक्त से शुरू हुआ, उस रिश्ते को हमने
उसको और ज़्यादा मजबूत करना है, आगे ले जाना है। और इसलिए मैं बिलखसूस अपने तरफ से, क्योंकि फारूक साहब तो खुद बोलेंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर आप सब एक एक का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ पे आए। और हालांकि जैसे मैंने कहा, अफसोस इस बात का कि करगिल हमारे साथ है नहीं, लेकिन आप अपने आप को अकेले ना समझें। मैंने वैसे भी जब हाजी हनीफा जान साहब जीत गए थे, मैंने कहा था कि आप अकेले पार्लियामेंट में नहीं हो, कम से कम जो 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और मेंबर पार्लियामेंट है, आगा रुल्ला साहब और अल्ताफ साहब, उनको आप अपने खाते में गिनिए। जो भी आपके मुद्दे होंगे उसमें दोनों हमारे एमपी जो है बात करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी यहाँ से हमारे राज्यसभा के मेंबर जाएंगे, जिनमें मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ से राज्यसभा के तौर पर जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी आपके इश्यूज हैं, आप सिर्फ हमें बताइए, उसके बाद पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उनको उठाना और उनका इलाज करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर लेंगे। बाकी यहाँ इस हुकूमत की तरफ से भी हम आपके लिए बात कर सकते हैं। बेशक फाइलों पे हम दस्तखत नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जबान पे ताले नहीं लगे हैं। जहां आपके मुद्दे होंगे, जहां आपके मसले होंगे, जहां आपको लगेगा कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, वहां हम आपकी आवाज बन के जहां जहां तक हम पहुंचा पाएंगे, आप यकीन माने कि हम आपके लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और जितना हम आपके लिए कर सकेंगे हम उसमें कोई कमी जो है बाकी नहीं रखेंगे। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया करते हुए मैं माइक अब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के हवाले करता हूँ। एक ऑफिशियल शक्ल देने के लिए अच्छा ये रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, मैं नासिर से कह दूंगा हम प्रोग्राम अभी देख के सेक्रेटेरिएट में जल्दी से एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। तो क्यों ना जुमा वो अच्छा रहेगा सर, जब भी होगा ना सर। हाँ, इवन आज बीएड का सर, हमारे तो बीएड कॉलेज भी है।